आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट आई है कश्मीरी पंडितों पे। कश्मीरी पंडितों पर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा शानदार कोर्स आपने लिया कि नहीं। मोटिवेशन कोर्स 230 रुपये का है। सारी लाइव क्लासेज हो रही है। सैटरडे संडे को नेक्स्ट लाइव क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। सेशंस देखने के बाद लाइफ बदल जाएगी आपकी। उसके बाद हमारा ये वाला जो कोर्स हमने लॉन्च किया, मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। हम आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे, मैं नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक बडोला सर आपको बताएंगे, इससे आप कभी कुछ नहीं भूलेंगे। 1757 से लेकर 1947 तक सारी की सारी डेट जबान पे आपकी। तो फटाक से इन कोर्सेज को अवेल करें, आपको डाउनलोड करें। तो दोस्तों ये 1990 में क्या हुआ, कई बार मैंने बताया है, बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। कश्मीर फाइल्स अभी मूवी आई थी, तो अब मामला ठंडा हो गया। तो उस समय तो कश्मीरी पंडित की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। अब मामला ठंडा हो गया फिर से। बट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ बातें बताई हैं, रिपोर्ट में बहुत कुछ बताया है। तो 1990 ये वो साल था जब कश्मीर में मिलिटेंसी अपने पीक पे थी, चरम पे थी, 1989 से लेकर 1991 तक। तो बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ा। सिर्फ कश्मीरी पंडितों ने नहीं, सिख भी थे, हिंदू भी थे, बहुत लोगों ने छोड़ा। इसमें आम कश्मीरियों की भी जान गई, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कश्मीरी पंडितों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, कहर बरसा। तो पूरा का पूरा ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, ठीक है, पूरा इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था। अब ये बताया है 64,827 कश्मीरी पंडित फैमिलीज ने घाटी को छोड़ दिया, कश्मीर वैली को छोड़ दिया इन दी अर्ली 1990s टू सेटल इन जम्मू। जम्मू में जगती कैंप बनाया गया था, बहुत सारे कैंप बनाए। भाई ये कश्मीरी पंडितों की भाई घाटी में रहने की आदत थी, जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती थी। लेकिन जब जम्मू में आए तो यहाँ का क्लाइमेट ऐसा था, और ऊपर से वो जो हालत थी वहाँ पे, जो कैंप्स की हालत थी बहुत ख़राब थी। सांप, बिच्छू, गर्मी, तो बहुत लोग तो बीमारी से ही मर गए, बहुत ज़्यादा उन पे बीता है। तो जम्मू में सेटल हुए, दिल्ली में सेटल हुए, और बाकी और पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सेटल हुए, सरकार ने बोला है। तो ये एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर 2020-2021 सिर्फ कश्मीर की ही नहीं, यहाँ पे कितने लोग मारे गए, कितने सिविलियंस मारे गए, कितने मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए, और सिर्फ यहाँ पे कश्मीर नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान से कितने लोग आए, कहाँ पे माइग्रेट हुए, सबके बारे में डेटा दिया है। तो 14,091 सिविलियंस 2020-2021 की बात हो रही है, एंड 5,356 सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं, दे लॉस्ट देयर लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1990 व्हेन द मिलिट्री फर्स्ट रीच इट्स हेड। तो समझिए कि 1990s की अगर बात करें और 2020 जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तो भाई इतने सिविलियंस और इतने सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई 30 सालों में, ठीक है। देन मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर लिंक्ड विद द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट। ये तो भाई सही है। रिपोर्ट ने भी बोला है कि भाई जितने ज्यादा आतंकी, जब आतंकी आएंगे तो मिलिटेंसी ऊपर जाएगी। अब किसी की औकात नहीं है भारत में आ जाए। आर्मी ने खत्म कर दिया है, सारे टेरर कैंप्स उड़ा दिए हैं। हालांकि अभी एक लेक्चर अभी आएगा, एलओसी में कुछ टेरर कैंप्स जो है वो एक्टिव हो गए, उनको भी उड़ा दिया जाएगा। आर्मी बहुत ज्यादा मुस्तैद है, हालत खराब कर दी है इस समय। उसके बाद फिर आप देखिए कि कश्मीरी पंडितों के अलावा भाई सिख और मुस्लिम फैमिलीज भी, उन्होंने भी माइग्रेट किया। भाई जो भी मुस्लिम्स जो हैं, जो कश्मीरी सपोर्ट कर रहे थे ना, उनको भी मारा, और उन्होंने भी माइग्रेट किया कश्मीर वैली टू जम्मू, दिल्ली और बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 1054 फैमिली फ्रॉम द हिली एरियाज ऑफ जम्मू माइग्रेटेड टू द जम्मू प्लेन्स, ठीक है। तो कुछ ये था कि जम्मू में भी अगर आप देखो तो कुछ हिली पार्ट है और कुछ प्लेन वाला पार्ट है। तो लगभग 1054 फैमिलीज ऐसी थी जो जम्मू प्लेन्स पे आ गई, जहां पे जो टेम्परेचर है वो उतना तो नहीं रहता जितना हिल पे रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है, ठीक है। एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन अवेलेबल विद द रिलीफ एंड माइग्रेंट कमिश्नर एट प्रेजेंट 43,618 रजिस्टर्ड कश्मीरी माइग्रेंट फ्रॉम फैमिलीज आर सेटल्ड इन जम्मू। तो अभी इतनी फैमिली जो है रजिस्टर्ड कश्मीरी माइग्रेंट फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पे रह रही हैं, जम्मू में रह रही हैं। अभी भी दोस्तों कैंप्स चल रहे हैं। कुछ फैमिलीज बाहर चली गई, कुछ दिल्ली चली गई, कुछ के पास पैसा था, कुछ के पास अपॉर्चुनिटी मिली,
जैसे राहुल पंडिता बताते हैं ना कि जैसे कुछ कॉलेजेस थे, वहां पे हमको कोटा दिया गया। जैसे हम बाल ठाकरे के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो आप बोला कि भाई कुछ कोटा वोटा हमको दे दीजिए आप, थोड़ा सा 5-6%, ताकि हम पढ़ तो सके कम से कम। तो वहां से जो नई खेप निकली, कुछ इंजीनियर्स बने, कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ जर्नलिस्ट बने, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा हुआ इनके लिए, लेकिन हर को ये क्या कहते हैं, ये सहूलियत नहीं थी, क्योंकि इनके घर बड़े शानदार थे, ये बड़े समृद्ध थे, और जब इन्होंने अपना घर छोड़ा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो दे आर सेटल्ड इन दिल्ली एंड एनसीआर। 1995 फैमिलीज जो है, 1995 फैमिलीज जो हैं, वो कुछ और एंड यूनियन टेरिटरीज इन दी कंट्री, मतलब ये आप समझिए कि ये 43,618 ये कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं दे आर सेटल्ड इन जम्मू। बाकी इतनी फैमिली जो है दे आर सेटल्ड इन दिल्ली, और बाकी इतनी फैमिली जो है दे आर सेटल्ड इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। तो 19,000 के करीब दिल्ली, 43,000 के करीब जम्मू, और बाकी जो फैमिलीज हैं, ठीक है, 1995 फैमिलीज, मतलब टोटल आंकड़ा कितना हो गया, लगभग 65,000 के करीब, जो हमने बताया था। With a view to resettle Kashmiri migrants in the valley, Ministry of Home Affairs has approved 3,000 jobs in Jammu and Kashmir government under Prime Minister Reconstruction Package 2008 and additional 3,000 job under Prime Minister Development Package 2015। देखिए PMDP, और ये दो प्रोग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 2008 में जो लॉन्च किया था मनमोहन सिंह ने, इसमें नौकरी देने की बात की थी, लेकिन अभी तक इतनी नौकरियां मिली नहीं हैं। कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने की बात की थी, और फिर उसके बाद 2015 में ये पैकेज आया था, इसमें घर बनाने की बात की गई थी, ठीक है, और एडिशनल 3,000 जॉब और देने की बात की गई थी। लेकिन आप ये बताइए कि 64,000 परिवारों के लिए क्या इतनी जॉब आर दिस इनफ? फिर उसके बाद वही कि 6,000 कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज को, क्योंकि भाई ये 3,000 प्लस 3,000 6,000 हो गए, तो ये एम्प्लॉइज है ना, तो इनको एकोमोडेट भी करना पड़ेगा ना। तो भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ दी ट्रांजिट एकोमोडेशन, यहां पे घर बनाने की भी कवायद चली, लेकिन वो भी अभी पूरे नहीं हुए। जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम है ना दोस्तों, वो अधूरी ही है। अभी भी कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि भाई हमको इंसाफ, ना ही इंसाफ मिला, ना पैसे मिले हैं, ना ही हमको नौकरी मिली है, और कश्मीर जाना तो आप भूल जाइए। 920 करोड़ अभी ही हो रहे हैं, लेकिन देखिए अभी काम थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, और आज ही मैंने एक लेक्चर लिया था कि 50,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट आया है। कश्मीर आगे आने वाले समय में 3-4-5 सालों में बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है, लेकिन उसमें कश्मीरी पंडितों को, या जो फैमिलीज माइग्रेट कर गई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कश्मीरी पंडित हो, 1990s में जो माइग्रेट किए हैं, उनको क्या मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद 1025 फ्लैट्स जो हैं उनको कंप्लीट किया गया है। 1488 फ्लैट्स दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। रिपोर्ट ने यह भी बोला कि लगभग 2,500 टेरर इंसिडेंट जो हैं वे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दे टुक प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर 2014 से लेकर 2020, सारे ही पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ठीक है ना, जो यहाँ पे जब कश्मीर में हो रहे हैं। 481 सिक्योरिटी फोर्सेस, 215 सिविलियन और 1216 टेररिस्ट जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 1776 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं 2014 से लेकर 2020। इसके बाद क्यों नहीं हुआ, 2020 के बाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मिलिट्री ने बहुत मारा है। इसी फरवरी में दोस्तों पाकिस्तान आर्मी और भारत की आर्मी ने एक सीज फायर साइन किया है कि भाई देखो, ना तुम बम बरसाना ना हम बम बरसाएंगे, क्योंकि भारत ने कमर तोड़ दी गोलियां बरसा के। एनुअल रिपोर्ट ने यह बोला कि पीएमडीपी फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5.50 lakh is also being dispersed to the 36,384 families which were displaced from the Pakistan occupied Kashmir। तो सिर्फ यहां पे कश्मीर की बात नहीं हो रही, यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात हो रही है कि वो 36,000 फैमिली जो वहां से आ गए हैं, वहां से डिस्प्लेस हुए, उनको भी हमने 5.5 लाख रुपए दिए हैं। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, यही मैं आपको बता रहा था, पीओके पूरा कश्मीर हमारा है, और एक कश्मीर का हिस्सा जो कि पीओके कहलाता है, जो इस समय पाकिस्तान के पास है, इलीगली पाकिस्तान उसको कब्जा करके रखा हुआ है। हम सिर्फ अपनी शराफत की वजह से, अपने बड़प्पन की वजह से चुप हैं, ठीक है, वरना मैंने बताया ना, सुबह भारत आर्मी जाएगी, दोपहर तक पीओके हमारा हो जाएगा। लेकिन वहां पे इतना जुल्म ढाती है पाकिस्तानी सरकार, एक पपेट गवर्नमेंट है वहां पे, आजाद कश्मीर बोला जाता है उसे, इतना जुल्म ढाती है कि वहां के लोग भाग भाग के भारत आते हैं, कश्मीर आते हैं कि भाई हम नहीं रह पाएंगे। सारा पूरा आतंकी कैंप बना रखे हैं, टेरर कैंप्स बना रखे हैं। ओके, टोटल ऑफ 1,371 करोड़ हैज बीन डिस्पर्स्ड टू दी 31,670 बेनिफिशियरीज टिल
31 दिसंबर 2020। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इतना दिया है पर फैमिली, याद रखिएगा एक फैमिली को दिया है, ठीक है, जो कि पीओके से यहां है। उसके बाद फिर जो वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आए हैं इनको भी 317 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा हिसाब किताब है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट इसलिए आनी जरूरी थी क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ओवैसी ने बोला था, ठीक है, कि 100 ही कश्मीरी पंडित मारे गए ऑफिशियल डेटा के हिसाब से। वो देखिए डेटा के हिसाब से अगर आप चलो तो ओवैसी इतना यूपी बोलते हैं, तो उनको यूपी को सबसे बेस्ट स्टेट मानना चाहिए क्योंकि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से वहां पे क्राइम है नहीं, है ना, बिल्कुल क्राइम नहीं है। तो हम सबको पता है कि डेटा कैसे क्या होता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की अगर आप टेस्टिमनी सुने, या कश्मीरी हैं जिनके पास ये, जिनके साथ ये बीता है, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, सिख हैं, सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित ही भगाए गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बुरी हालत है। ओके, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डेटा दे दिया कि भाई देखो डेटा तुम्हारे सामने है। फिलहाल आप हमारे शानदार कोर्स को, मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।